नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, वाड्रा कांग्रेस वो पार्टी है जो मदद में भी मुद्रा तलाश लेती है। मुद्रा मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा। पैसा, ये वाड्रा परिवार को सिर्फ पैसा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, अगर वाड्रा कांग्रेस किसी की मदद कर रही है तो समझ लीजिए उसका एक ही मकसद है, लूटना। अगर कांग्रेस किसी पर 1 रुपया भी खर्च करती है तो उससे 100 रुपए वसूल लेती है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के साथ कांग्रेस ने यही किया। दरअसल कोटा में उत्तर प्रदेश के करीब 12,000 छात्र लॉकडाउन से फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 560 बसें भेजी थी। बच्चे ज्यादा थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से कुछ बसें भेजने की मांग की। राजस्थान सरकार ने कहा, अरे हम तो मसीहा हैं, सबकी मदद करते हैं। उन्होंने 70 बसें भेज दी और कुछ दिन बाद ही 36 लाख रुपए का बिल उत्तर प्रदेश सरकार को पकड़ा दिया। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। वो दिल से नहीं, दिमाग से मदद करते हैं। आपकी परेशानी में भी पैसा कमाने का मौका तलाश लेते हैं। ट्रेन टिकट पर झूठ, मजदूरों के लिए बस का फर्जीवाड़ा और अब छात्रों के नाम पर 36 लाख की कमाई। ये क्या करेगी वाड्रा कांग्रेस 36 लाख रुपए के साथ? इतने पैसे तो हैं उनके पास। क्या जब देश कोरोना से लड़ रहा है तब कांग्रेस की निगाह लोगों को लूटने पर है? इसलिए आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर कांग्रेस ने बस का 36 लाख किराया लिया तो छात्रों की मुफ्त मदद वाला झूठ क्यों बोला? क्या मजदूरों और छात्रों की मदद के नाम पर लूटने वाला बिजनेस कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कोरोना काल में छात्रों और मजदूरों की मजबूरी का आर्थिक फायदा उठा रही है कांग्रेस पार्टी? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जिस कांग्रेस पर कई घोटालों के दाग हैं, घोटालों की पार्टी, क्या वो बसों के नाम पर भी कोई नया घोटाला कर रही है? ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। कांग्रेस की ये रंग बदलती राजनीति देखकर गिरगिट भी पनाह मांग लेगा। जो लोग मजदूरों के मसीहा बन रहे थे, उन्हें मुफ्त में टिकट बांट रहे थे, मजदूरों को 1000 बसों पर सवार कर रहे थे, उन्होंने छात्रों के नाम पर भी 36 लाख का बिल फाड़ दिया। दिखावे के लिए बसें भेजा जिसे अखबारों में नाम हो जाए, और बच्चों के नाम से किराया लेने के लिए जो बिल भेजा है बहुत ही दुखद है। मैं राजस्थान की जनता से कहता हूं कि आने वाले दिनों में वो जवाब कांग्रेस की सरकार से जरूर मांगे। मजदूरों के नाम पर मगरमच्छ वाले आंसू कांग्रेसी नेताओं की आंख से अभी सूखे भी नहीं थे। उसके पहले ही 36 लाख का लालच सामने आ गया। राजस्थान सरकार ने कोटा से जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश भेजा, घर पहुंचते ही उनके नाम पर 36 लाख का बिल थमा दिया। पहले ये दावा कि बच्चों की मदद के लिए ही कांग्रेस आगे आई है। अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही ये खुलासा हो गया कि कांग्रेस जो छल मजदूरों के साथ कर रही थी, उसका निशाना अब छात्रों की तरफ घूम गया। इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस मदद में भी मुद्रा तलाशती है। कांग्रेस का मदद वाला हर वायदा सिर्फ अपना फायदा देखता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मजदूरों के बाद अब छात्रों को अपनी लूट का जरिया बना रही है कांग्रेस? पूछता है भारत। प्रेम कुमार, आप लोगों को 10 जनपद से टारगेट मिलता है क्या? आप लोग हर जगह सिर्फ पैसा 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 पैसा, दिन रात, सुबह दोपहर शाम पैसा खोज लेते हैं। क्या आपको यह आदेश मिलता है कि जाओ छात्रों के नाम पर 36 लाख रुपए वसूल लाओ? क्या आपको यह आदेश मिलता है प्रेम कुमार जी? सुन लीजिए कि जाओ ट्रेन टिकट के नाम पर मजदूरों को भड़काओ। आपको बधाई दे सुन लीजिए अर्नब जी मत करिए, अभी तो अर्नब जी ने शुरू किया है। रुक जाइए, पूछता है भारत
तीसरी बात, क्या आपको ये कहा जाता है कि जाओ बसों वाला फर्जीवाड़ा करके पैसे ले आओ, टारगेट पूरा हो गया, ये टारगेट पूरा हो गया, या अभी और फर्जीवाड़ा बाकी है? पूछता है भारत। आपका टारगेट पूरा हो गया कि और फर्जीवाड़ा बाकी है? पूछता है भारत, आपसे पूछता है भारत। संबित पात्रा आपके साथ डिबेट पर है, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। प्रेम कुमार जी जवाब दे। देखिए बिल जो भेजा गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुकाया। अगर बिल में खराबी थी, बिल में कोई गलत था, कोई नैतिकता अनैतिक बात थी, तो यूपी सरकार को वो चुकाना नहीं चाहिए था। और ये बात कि राजस्थान की सरकार ने स्टूडेंट्स को भेजा, नहीं, करेक्शन लीजिए। यूपी की सरकार ने कोटा से छात्रों को बुलाने के लिए बसेस भेजी थी, वहां कुछ बसेस घट गई, उत्तर राजस्थान सरकार ने प्रोवाइड किया और फिर सारे छात्र आज यहाँ हैं। और ये 19 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच की बात है, लेकिन उस समय की बात को आज मुद्दा बनाने का मकसद क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आज देश में 6000 से ज्यादा कोविड मरीज जो है हर दिन हो रहे हैं। फेलियर है सरकार का कोविड पर, और उस फेलियर कौन सा विषय कहां पर लेके जा रहे हैं? रोज के रोज नए वितंडे खड़ा करना। प्रेम जी, मैं प्रेम से समझा देता हूं। अब आपका हो गया हो 30 सेकंड, तो मैं जवाब संबित पात्रा से। चलिए ठीक है प्रेम जी, धन्यवाद। देखिए पहली बात है, ये प्रेम जी और कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं तो पुरानी बात है, अभी क्यों बोल रहे हो? देखिए जो पुराना सेवक था ये आज तो लुटेरा नहीं हो सकता है ना। वंस अ लुटेरा ऑलवेज अ लुटेरा, वंस अ सेवक ऑलवेज अ सेवक। पुराना लुटेरा था और आज सेवक बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और देखिए जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, ये कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे के आगे कुछ। कैमरे के आगे प्रियंका जी कह रही हूं मैं तो मदर टेरेसा हूं, मैं से दुख देखा नहीं जाता है, मैं सब कुछ मुफ्त दे दूंगी, मैं बसेस मुफ्त दे दूंगी। और कैमरे के पीछे ला 36 लाख ला। और अर्नब जी आपने हमारे साथ अन्याय किया है, केवल 36 लाख नहीं, 36 लाख प्लस 19 लाख डीजल का भी लिया है, कुल मिला के 55 लाख से। प्रेम जी आपका नाम तो प्रेम जी है, ऐसे आप प्रेम की बातें मत करें। प्रेम जी आपको तो प्रेम जी ये उचित व्यवहार नहीं है। प्रेम जी आप शांति से सुन लें, मैं आपके बीच में बिल्कुल अप्रेम नहीं घोलता हूं, आप प्रेम घोलने का काम करें। मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। अर्नब जी आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो कांग्रेस का अमानवीय चेहरा है, मैं आज खुलासा करता हूं और एक चिट्ठी दिखा के खुलासा करता हूं। ये चिट्ठी 18 अप्रैल की है और ये चिट्ठी है उत्तर प्रदेश की सरकार की। ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस चिट्ठी में लिखती है कि देखिए हम कमिटमेंट देते हैं, आप प्लीज हमारे बसों में डीजल भर दीजिए और हम शीघ्र अर्थात जल्दी से जल्दी इसका पैसा दे देंगे। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने कहा था आप अगर पैसा देने का कमिटमेंट नहीं करेंगे तो हम डीजल भी नहीं देंगे। आप सोचिए जरा, जैसे हिंदी पिक्चरों में विलियन कनपट्टी पे बंदूक रख के कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या है? उसी प्रकार प्रियंका गांधी जी की सरकार ने बंदूक रख के कहा था इतनी गिरी हुई हरकत देंगे जब तक आप जिनको रोकिए झूठ बोलने से, दुष्प्रचार करने से रोका जाए इनको। झूठ बोलने से मैं पढ़ ये देता हूं। चिट्ठी लहरा करके कुछ भी बोले जा रहे हैं। डिबेट में अजय कुमार भी शामिल हो, अवधेश कुमार भी शामिल हो, मृत्युंजय तिवारी और सुरेंद्र चौहान भी शामिल हो जाए डिबेट। देखिए सुरेंद्र चौहान जी शांति से मेरे सवाल को सुनिए, शांति से मेरे सवाल को सुनिए। बिल्कुल सीधा तीखा मजबूत सवाल है, ये कोई वाड्रा कांग्रेस वाला सवाल नहीं है, ये कोई तक वाला नहीं है, तक वाला है ना, ढीला जिसको आपको अच्छा लगे, जो बोलते हैं अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं ना, तक वाले अंडर आर्म बॉलिंग, ये अंडर आर्म नहीं करते भाई, ये भारत है। भारत के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपने सुरेंद्र चौहान 36 लाख रुपए का बिल भेजा, एक बिल मैं भी अर्नब गोस्वामी आपको एक भेजता हूं, आप लोगों को बेनकाब होने जा रहे हैं अभी आप। 70 बसों के लिए आपने किराया लिया 36 लाख रुपए, लोगों को बोला अरे वाड्रा परिवार ने सब कुछ बेचकर आपके लिए पैसा इकट्ठा किया है। झूठ क्यों बोलते हैं आप? अभी झूठ बोलते हैं, फिर आपको 10 जनपद वाले झूठ बोलते हैं,
फिर हमको आपको पकड़ के आपको बेनकाब करते हैं। गोस्वामी, मुझे कोई दो मजा नहीं चीजों आता। को आप मिक्स मैं कर सवाल रहे नहीं हैं, पूछ दो रहा हूं। चीजों को मगर मिक्स कर रहे नहीं हैं। सुरेंद्र चौहान जी, शुरू भी नहीं किया है मैंने। अरे शुरू नहीं किया, शुरू नहीं किया। अरे भाई नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग तक वाले पे, आप तक पे जाके तो आराम से सवाल पूछते हो। भारत में आके क्यों आप इतने बेचैन हो जाते हो? अरे मेरे दोस्त, अभी सवाल की सवाल नहीं, आप दो चीजों को मिक्स एक बस पे ये किराया हुआ, एक बस पे किराया हुआ 50,000 से ज्यादा। इस तरह से जो 1000 बसें आपने भेजी थी उसका किराया हुआ, सुन लीजिए संबित पात्रा, चौक मत जाइए, 5 करोड़ 14 लाख रुपए। यानी कि आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। आपके पार्टी में पैसे कम हो गए हैं, आपने सोचा ये ड्रामा करते हैं, 5 करोड़ रुपए परिवार के पॉकेट में, पार्टी के पॉकेट में आ जाएंगे। मुझे बताइए वो बिल कहां है, पूछता है भारत। 5 करोड़ की बिल कहां है, पूछता है भारत। बताइए आज सुरेंद्र चौहान जी, वो पैसा किसने दिया? आपको नहीं मिला ना? फ्रस्ट्रेट हो गए ना आप? फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए? क्योंकि आपको 5 करोड़ रुपए और कमाना था। कितना पैसा कमाएंगे भाई बताइए? अर्नब गोस्वामी जी, आपकी प्लानिंग थी कि नहीं 5 करोड़ 14 लाख कमाने की? मैंने आपको गलत आंकड़े दिए हैं, क्या पूछता है भारत? पहले तो 36 लाख पे आ जाएं। पहले 36 लाख का जवाब ले लें जनाब, 36 लाख का जवाब ले लें पहले। बोलिए ना। कोई भी स्टेट अगर दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बसेस हमें प्रोवाइड करें या उसका डीजल दें, उसका कोई खर्चा वहन करेगा, या तो स्टेट ऑफ ओरिजिन करेगी या जिस स्टेट पे जा रही है, या यूनियन ऑफ इंडिया। मगर आपने तो बोला हम अपने दिल से दे रहे हैं। रिक्वेस्ट किया है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा करेगी ना कि हम आपको पैसा देंगे, तो राजस्थान सरकार को क्या समस्या थी कहने में कि हम आपका पैसा नहीं लेंगे, हम छात्रों को फ्री में पहुंचा देंगे? पैसा नहीं लिया। राजस्थान सरकार ने यह अनैतिक काम क्यों किया है? स्टेट ऑफ राजस्थान, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप हमको डीजल भरवाइए, आप पैसा देंगे, और आप देश कुमार बोलिए, अगर मानवीयता कर रही थी तो राजस्थान सरकार ने उसको मुफ्त क्यों नहीं लिया? आपको जवाब देने में शर्म नहीं आती है क्या? कांग्रेस बेशर्म हो गई है। अर्नब जी, जैसे फिल्मों में स्टंट होता था, उसके लिए स्टंट मास्टर होते थे, उसी तरह कांग्रेस में आजकल प्रियंका वाड्रा के सलाहकार ये स्टंट मास्टर लोग हो गए हैं। वो स्टंट करने की सलाह देते हैं कि 1000 सुरेंद्र चौहान पूछता है भारत। तीसरा सवाल सुने, अजय कुमार जी, मृत्युंजय तिवारी की डिबेट पे आज टेंशन ना लीजिए, आज अच्छे से सवाल पूछूंगा, बढ़िया से सोच समझ के आप लोगों की खातिरदारी करने आया हूं मैं। मृत्युंजय जी, खातिरदारी करूंगा, हजामत करूंगा, सब करूंगा, टेंशन मत लीजिए। मृत्युंजय जी मेरा सवाल का जवाब दे। सवाल मेरा यह है, मृत्युंजय तिवारी जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आप आज घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? घबराहट क्यों है इतना मृत्युंजय जी? वैसे तो आप बड़े आ रही है। नहीं तंदुरुस्त लगता है टीवी पर। आज कि एक ही दिन में सब चीज करते हैं, लग रहा है। क्या हुआ संबित पात्रा जी? इनको संबित पात्रा जी, इनके अच्छे दिन नहीं आए क्या? चारा घोटाला याद आ अच्छे गया, दिन आने वाले हैं क्या? फ्लैशबैक में चले गए। मेरे सवाल चारा घोटाला याद आया था उनको, जैसे नकली बस का सब भेजा था। अच्छा मृत्युंजय जी, सवाल जी जैसे मृत्युंजय जी भेजा था, रहे थे, ये तो डॉक्टर है, कंडक्टर की भाषा बोल रहे थे, कनपट्टी रिवाल्वर, ये सब क्या बोल रहे थे? संबित जी, क्या हो गया? बैठा के गड़बड़ा गए? याद आ गया है आपको, आप मत छुपाइए। नहीं गड़बड़ा गए आप। स्कूटर ये डॉक्टर की भाषा नहीं है। आप ये कनपट्टी पे रिवाल्वर वाला भाषा कहाँ से सीख ली? अरे इसी तरह से करते हैं क्या? अरे कहाँ से सीखे? तो बिहार, अरे ऐसे शासन में बिहार में सीट आ गया, आप लोगों से सिखाए थे। उस समय रिवाल्वर लगा दीजिएगा। उस समय लालू जी का राज था बचपन में बिहार में, वहीं से सीख के आए हैं। और बताइए जरा, आज जरा बताइए, पूछता है भारत, बताइए कैसे लालू जी मोटरसाइकिल और लुना के ऊपर भैंसवा को बैठा के ले गए थे? बताइए, आप बताइए, ये प्रियंका वाड्रा जी लालू जी से सीखा है? ये बताइए। अरे प्रियंका वाड्रा जी ने लालू जी से सीखा है पूरा घोटाला, ये बस घोटाला सब सीखा है वहीं से। बताइए कैसे भैंसवा को बैठा के ले गए थे स्कूटर के ऊपर? इनसे बोलिए, ये माफी कौन सा भाषा,
गरीब मजदूर जेल में है लालू, ये क्या बोल रहे थे? अरे मृत्युंजय जी, अरे मृत्युंजय जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मृत्युंजय जी, क्षमा करिए संबित पात्रा, मृत्युंजय जी सवाल पूछूंगा मैं। मृत्युंजय जी, संबित जी जरा अपने गले को विराम दीजिए। देखिए मृत्युंजय जी, सबसे बड़ा सेल्समैन कौन होता है? सबसे बड़ा सेल्समैन वो होता है, आप लोग जानते हैं कौन होता है? वो ये होता है जो गंजे को भी कंगी बेच दे। जानते हैं आप लोग उससे भी बड़े सेल्समैन निकले। छात्रों के नाम पर 36 लाख का बिल फाड़ दिया तो सत्ता में काबिज आप मुझे बताइए, अरे मजदूरों को लूटा, छात्रों को लूटा, अब किसका नंबर है बता दीजिए। मजदूरों को लूटा, छात्रों को लूटा, झूठ बोला कि ट्रेन की टिकट हमने दी, एक नया पैसा नहीं दिया, रॉबर्ट वाड्रा को सामने ले आए। अरे भाई किसको लूटेंगे? इसके बाद क्या गलत बोला मैंने कुछ? बताइए मुझे आज बताइए। अगर 36 लाख की बिल नहीं दी तो करिए केस मेरे पे। वैसे भी तो आपको बड़ा मजा आता है ना आजकल, क्या नया गेम खेल रहे ना, एफआईआर करते हैं, करिए एफआईआर। मैं पूछता हूं 36 लाख की बिल क्यों दी? आपने बोला, अजय कुमार जी उन्होंने बोला हम मुफ्त में लोगों को ट्रेन की टिकट दे रहे हैं, हम लोगों को बस में ले जा रहे हैं, हम लोगों के लिए ये वो कर रहे हैं। अभी निकला क्या? अरे भाई, अरे तो सब चीज हम ही करेंगे तो सरकार क्या करेगी? आपने पैसा बनाने की स्कीम बनाई, सरकार बैठे रहेगी। चिट फंड खोलना था, अरे भाई चिट फंड खोलना था तो खुलकर बोल देते। चिट फंड खोलना था तो खुलकर बोल देते। ये कोरोना के नाम पर आपने चिट फंड खोल के रखा है। पूछता है भारत क्यों? आपने पैसे बनाने की स्कीम क्यों बनाई? पूछता है भारत। अजय कुमार जी डिबेट में आए। पैसे बनाने की स्कीम क्यों बनाई? पूछता है भारत। अजय कुमार, 36 लाख, ये पूरा 36 लाख प्रियंका गांधी देना चाहती हैं, योगी जी देने नहीं दे रहे हैं। आज बहस ठीक कराइए। कांग्रेस ने औरैया में मजदूरों को पैसा दिया, कर्नाटक में 1 करोड़ का चेक जमा कर दिया। ये 36 लाख क्या है? ये तो तुरंत दे देंगी प्रियंका जी। ये खबर चलाइए, ये ब्रेकिंग खबर है। योगी जी राजनीति कर रहे हैं। योगी जी जैसे बस नहीं ले जाने दे रहे थे, वैसे प्रियंका गांधी वडेरा जी को ये 36 लाख रुपए नहीं देने दे रहे। ये कांग्रेस देना चाहती है, ये राजस्थान सरकार की गलती है। प्रियंका जी देना चाहती हैं 36 लाख। आप मेरी बात नोट कीजिए, आप पूछिए प्रेम कुमार जी से। ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। हम सरकार में हैं, लेकिन वो 36 लाख देना चाहती है अर्णव जी। 70% का जो घोटाला किया, महंगे में किट खरीद करके राजस्थान की सरकार को बेचा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय, ये दलालों की सरकार, उस पर कभी चर्चा होगी? अरे चाइना से सस्ता कोविड खरीद करके महंगा राजस्थान को बेचा गया, उसके बारे में 2 शब्द निकाल दीजिए। अरे गरीब मजदूरों को जो भूखे मर रहे हैं, आपकी सरकार में उस पर जुबान खोल दीजिए। अयोध्या में एक साधु भूख से मर जाता है, उस पर मुंह खोल दीजिए। जुबान नहीं खुलेगी, ताले लग जाएंगे आपके मुंह में। क्योंकि योगी की सरकार है। अरे कब तक चापलूसी करते रहेंगे? सच तो बोलो, आप लोग खुलकर बोलो। अरे दलाली कब तक चलती रहेगी? कोविड के नाम पर पीएम केयर्स में आप बताइए मुझे। करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। प्रेम कुमार जी, संबित पात्रा डिबेट करना चाहते हैं आपसे डिबेट करना चाहते हैं। आपका नाम लेके बोल रहे हैं। संबित पात्रा आपसे डिबेट करना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी शांत हो जाइए। 1 मिनट में एक बात कहूंगा, उसके बाद संबित पात्रा आइए। अरे मेरा प्रोग्राम है संबित पात्रा, बीच बीच में मुझे तो बोलने दीजिए। ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए। देखिए प्रेम कुमार जी, अगर देखिए पहली बात है, हम पर चिल्ला के कुछ नहीं होगा। झूठ बोला रंगे हाथ पकड़ा, है ना? झूठ बोला रंगे हाथ पकड़ा, ये तक नहीं है, ये भारत है ना? झूठ को, कांग्रेस पार्टी की झूठ पर हम क्या कहते हैं ना, अमृतांजन नहीं लगाते। मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस इतनी ही कंगाल है, बुरा न माने, सीधी बात करता हूं कि अगर कांग्रेस इतनी ही कंगाल है, अगर वाड्रा परिवार भी इतनी कंगाल है, तो उसे 36 लाख रुपए नहीं है तो आप लोग मजदूरों को टिकट का पैसा कहां से दे रहे थे? पूछता है भारत।
आप लोग 1000 बस वहां पे कहां से भेज रहे थे, पूछता है भारत। आप लोगों ने 70 लाख लोगों की मदद कहां से की, पूछता है भारत। झूठ बोला ना, झूठ बोला ना प्रेम कुमार जी, झूठ बोला ना। बोलिए मैंने झूठ बोला, बोलिए मैंने झूठ बोला, बोलिए मैं झूठ बोलता हूँ, बोलिए मैं झूठा हूँ, बोलिए मैं झूठ बोलता हूँ। और अर्नब गोस्वामी पकड़ते हैं हमको। मेरी तो मैंने क्या बोलूं? दबाइए मत। अब प्रेम जी, अब आवाज पूरी लगी हुई है, मगर आज बुलंदी नहीं है आपकी आवाज में। मत कहिए, अब आराम से। सुकड़ी हुई आवाज है, आज बोल नहीं पा रहे। आपके क्या करूं मैं? प्रेम कुमार जी, आपके आवाज में तो तेज नहीं है आज, क्योंकि आपको पता है कि रिपब्लिक भारत में आपकी 36 लाख रुपए की झूठ हमने पकड़ा के आपको वापस अपने हाथ में थमा दी है। क्या बात करते हैं, पूछता है भारत। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी डिबेट पर है और पूछता है भारत कि आज आप लोग छात्रों को भेजकर उनसे पैसा मांग रहे हैं। पूछता है भारत, कल क्या करेंगे आप? किसानों से कहेंगे कि आपका कर्ज जो हमने माफ किया वापस दो, वापस दो, यही करेंगे ना? आप कल क्या करेंगे? महिलाओं से कहेंगे हमारी सरकार ने आपके लिए जितने योजनाएं चलाई, पैसे वापस दो, वापस दो। एक मिनट संबित पात्रा, वरिष्ठ नागरिकों से ये कहेंगे कि आपको जो पेंशन दी वापस दो, वापस दो। देखिए, आपकी नीयत खराब है, आपकी मानसिकता खराब है। इसका मतलब यही बनता है कि जनता को लूटने के बाद आप लोगों को अभी भी नींद नहीं आती। जब तक जनता से आप फैक्ट्स पर बात, 36 लाख की बिल किसने दी? मैंने दी। 36 लाख की बिल मैंने दी, 36 लाख की बिल मैंने दी। वो फैक्ट है कि नहीं है? एक ही फैक्ट है। 36 लाख की बिल किसने दी? चिल्ला रहे, मैंने बिल देने को बोला था, मैंने बिल देने को बोला था। फर्जीवाड़ा बिल है, बिल फर्जीवाड़ा, आपका बस फर्जीवाड़ा, आपकी पार्टी फर्जीवाड़ी, आपकी सोच फर्जीवाड़ी है। आप क्या बात कर रहे हैं? संबित पात्रा डिबेट पे 36 लाख की बिल मैंने नहीं बनाई, आपकी बिल थी, आपकी बिल थी। अशोक गहलोत सरकार की बिल थी कि मेरी थी? प्रेम जी, पैसे कौन मांग रहा था? मैं मांग रहा था, आप लोग मांग रहे थे। प्रेम जी, पकड़ा दिया तो अभी आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। संबित पात्रा डिबेट पे आए, क्यों किया? प्रेम जी सुनिए, संबित पात्रा डिबेट पे, प्रेम जी सुनिए भाई, 10 सेकंड। अभी तो शुरुआत है प्रोग्राम की। प्रेम जी आराम से, चिल्लाइए मत मेरे पे, सच बोलता हूं तो चिल्लाइए मत, तथ्य रखता हूं तो चिल्लाइए मत। 36 लाख की बिल आपके सामने रख देता हूं तो चिल्लाइए मत। चिल्ला के क्या होगा आपका? संबित पात्रा डिबेट पर है। प्रेम जी सुनिए मेरी बात। देखिए, अर्नब जी अभी कह रहे थे कि सबसे बड़ा घोटाला क्या होता है, सबसे बड़ा जो बेचने वाला कौन होता है, जो गंजे को भी कंघी बेच दे। प्रेम जी, वैसे तो आपके सर पे बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं, बाल आ जाए ईश्वर करे भविष्य में, मगर आपको तो कंघी बेच दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जिस प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी का डिफेंड कर रहे हैं, उनके घोटालों को डिफेंड कर रहे हैं, बस आप नहीं बिल्कुल आप सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या चमक रहा है। मगर उसको आपको कंघी बेच दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और कंघी भी लेके आप जेब में घूम रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने अभी, मैंने लिखा है 5 बार दलाली शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। जिनके घरों के माँ बेटे सब बेल पे बाहर होते हैं ना, वो दलाल बार बार नहीं कहते हैं। अरे प्रेम जी, प्रेम जी मैं कितने प्रेम से बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। प्रेम जी, ऐसा गुस्साइए मत, आराम से आराम से आराम से। प्रेम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सो आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ। मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए, हाँ, माँ बेटे सब बेल पे बाहर। वाड्रा कौन है? रॉबर वाड्रा। जो रॉबर वाड्रा है उसके ऊपर चल रहा है, जांच चल रहा है, जल्दी जाए जेल भी जाएगा। और देखिए 28 बंगलो वहां पे लंदन में है। और ये सब लोग आपको क्या लगता है ये मदर टेरेसा हैं? ये जो कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं हम मुफ्त में दे देंगे, आपको क्या लगता है? ये घोटालेबाज नंबर 1 है, घोटालेबाज नंबर 1। ये वो लोग हैं जो हवा से पैसा बनाते थे, स्पेक्ट्रम घोटाला, धरती से पैसा बनाते थे, कोयला घोटाला, समुद्र में पैसा बनाते थे, हर जगह 5 तत्वों से पैसे बना लिए। कैसे दुनिया की सबसे सर आपको कंघी बेच, सर नहीं कंघी बेच दिया है आपको सर, वो आप नोटबंदी सोचिए। कांग्रेस पार्टी ने बेचारे प्रेम जी को कंघी बेचा है। कंघी अगर मृत्युंजय जी के सर पे बाल है, कंघी बेचता तो समझ में भी आता। आपको बेच दिया है कंघी। और आपको लेना है कंघी तो आप बोलिए। कंघी फेंकिए, आपको कंघी की ज्यादा जरूरत है। देखिए आ गए दलाली सबसे नाराज हो गए। दलाली शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा सॉरी, नाराज हो गए।
मानवता है, यही आपकी संवेदना है। कोविड टेस्ट। अरे मृत्युंजय जी, दलाली शब्द से इतना नाराज क्यों हो जाते हैं आप लोग? ये दलाली शब्द से इतने अरे आप कम से कम कंघी टीवी पर मत देखिए, मजदूरों की पीड़ा समझिए। अरे कंघी, आप मजदूरों की पीड़ा समझिए। आज कंघी है कहाँ? संवेदनहीन बात मत कीजिए। लालू जी बैठे हुए हैं, आज संवेदनशील बनिए। आप बताइए, दलाली शब्द सुनते ही आप नाराज हो गए। आज मजदूरों की पीड़ा समझिए, आज मजाक मत कीजिए। आप सब भारत है, भारत देश को गुमराह करना, देश को बेचना, यही आपका काम है। पूछता भी नहीं है, मजदूरों की पीड़ा बताएंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए प्रेम कुमार जी, आप ऐसे ही क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, शायद हमारे नंबर में कुछ गलती हुई हो, पूछता है भारत। मेरी बात सुनिए प्रेम कुमार जी, सुनिए। एक दर्शक ने मुझे बोला, दर्शक ने फोन करके बोला अर्नब आपकी नंबर गलत है, तो ये मैंने पूछा कि क्यों गलत है, तो इन्होंने ये डिटेल बताई है। सुनिए मेरी बात, अजय कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, मेरी बात सुनिए। सुरेंद्र चौहान जी और अजय कुमार जी डिबेट पे आए। देखिए नंबर शायद गलती हो गई। अरे गलती हो सकती है हमसे भी। सुनिए, 36 लाख रुपए बसों का किराया और 19 लाख रुपए डीजल का वसूला, ठीक है। बस कोटा से आगरा आई तो कुछ टायर घिसा होगा, बस की टायर घिसी होगी, कुछ कूलेंट पे खर्च हुआ होगा। भाई पूछता है भारत, सुरेंद्र कुमार जी उसकी भी बिल भेज दीजिए ना, इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप? उसकी भी बिल भेजिए ना। शायद 1000-1500 रुपए आपकी बस के कूलेंट पे गई होगी, सरकार को भेज टायर के 500 रुपए 700 रुपए भेज दीजिए ना, इसमें आप भेज दीजिए ना, भेज दीजिए ना, हम देंगे रिपब्लिक भारत आपको देगा पैसे, हम देंगे। आपको अगर अजय कुमार जी हम देंगे इनको, देना है हम तो देंगे। चेक बना के सरकार को भेज दीजिए, आप सीएम रिलीफ फंड में डाल दीजिए। अर्नब जी, अरे भाई हम तो बहुत कुछ करें, आपको पूछ रहा हूं मैं। आप कांग्रेसियों को इतना न समझें। आप तो आप छोड़िए, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में चेक साइन कर देंगे। अभी क्या बात करते हैं आप? प्रियंका जी के आदेश पर कर्नाटक आप इसमें करो, आप बताइए इसमें घोटाला क्या है? कर सकता है एक सरकार, प्रेम कुमार जी एक सरकार ने दूसरी सरकार को अपना बिल भेजा है, कौशिक जी इसमें साइन किसी को कर तो खर्चा देंगे। करना है। अरे कौशिक जी किसी राज्य को कोई खर्चा करना पड़ेगा ना, अर्नब जी या को, तो भारत सरकार करेगी या राजस्थान सरकार करेगी, जवाब देगी। आप मुझे सुरेंद्र कुमार जी मुझे देखिए सुरेंद्र कुमार जी मैं सुनिए मेरी बात, मेरे पे कोई व्यक्तिगत अटैक करके कुछ मिलने वाला है नहीं। एक मिनट, अजय कुमार जी मैं इनको बता दूं, अजय कुमार जी इनको बता दूं, मेरे पे व्यक्तिगत अटैक करके कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। बिल भेजा है, सुनिए, मैं तो अपनी देश सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्रकारिता से अपनी देश सेवा करता हूँ। सुनिए आप मुझे मेरी बात, मगर मैंने ठान ली है कि आपको मैं बिल्कुल एक्सपोज करूंगा। सुनिए और एक तथ्य रखता हूं, संबित पात्रा डिबेट पे आए। सुरेंद्र कुमार जी आप जैसे है ना, आप आराम से बिना चिंता के बात कीजिए। कभी कभी आपसे बात करता हूं तो आपको लगता है कि पता नहीं अर्नब अभी क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, टेंशन में लगता है, स्ट्रेस में लगता है। स्ट्रेस मत लीजिए, चाय पीजिए, आराम से बैठकर टेंशन आपको मैं बिल्कुल एक्सपोज करूंगा, चिंता ना करें, आराम से एक्सपोज करूंगा। देखिए दिल्ली बॉर्डर से मजे में एक्सपोज हो जाएगी, जब उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को ला रही थी दिल्ली बॉर्डर से, एक तथ्य रखता हूं दोस्तों, जरा इसको ध्यान से सुने। दिल्ली बॉर्डर से जब उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को ला रही थी तब हरियाणा सरकार ने, तथ्य मेरे पास है, 349 बसें 349 बसें उत्तर प्रदेश के लिए के कई जिलों के लिए भेजी थी और उसके लिए एक नया पैसा भी नहीं लिया था। सुरेंद्र चौहान जी सुन रहे हैं ना? क्या हरियाणा की बसें पानी से चलती हैं? पूछता है भारत। लूट के नाम पर वाड्रा कांग्रेस ही आप हमेशा आगे क्यों रहते हैं? बताइए मुझे। सो रॉन्ग अंग्रेजी में क्या फड़फड़ा रहे हैं आप? आपको मैं कह रहा हूं इसमें हरियाणा सरकार ने जब बसें भेजी थी 349, 1 रुपया नहीं लिया था,
अरे देना होता है ना, दिल बड़ा होना पड़ता है। जिसकी दिल बड़ा, जिसका दिल बड़ा होता है वो ऐसा नहीं करता। आपकी दिल छोटी है, किसी ना आपकी नीयत भी गलत है, वहन करना पड़ेगा। आप मुझे नहीं, संबित पात्रा को बताएं, संबित को बताइए, संबित को समझाइए, संबित से बात कीजिए, संबित से बहस कीजिए, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? संबित से बोलिए, हो जाए डिबेट, हो जाए डिबेट। हरियाणा सरकार ने 349 बसों के लिए कितने पैसे भेजे थे? पूछता भारत, गुमराह करना बताइए मुझे, इन्हें सब पता है। बताइए मुझे, सुरेंद्र जी, बताइए मुझे, अगर किसी ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे तो प्रियंका जी एक्टिंग क्यों कर रही थी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्यों एक्टिंग कर रही थी कि मैं सब कुछ मुफ्त करवा दूंगी? मेरा दिल पसीज गया है, मेरे से दुख नहीं देखा जा रहा है, मैं तो सब कुछ फ्री देना चाहती हूँ और पर्दे के पीछे सब पैसा ऐंठ रहे हैं। आप बताइए कितना झूठ है ये, फरेब है कांग्रेस पार्टी का। तो क्या इसमें एक्टिंग? सुरेंद्र जी, मैं अब आपको सुन लिया, आप मुझे सुनिए। परमिशन के नाते आपने क्या किया? ठीक है, आप सुनिए, आप सुनिए। मैं एक बड़ा खुलासा करता हूँ टीवी चैनल में, जो आपको पता नहीं, मैं चिट्ठियों के माध्यम से करता हूँ। क्योंकि अर्नब जी, मैं अब इनका खुलासा करूंगा, पूरी तरह से इनकी नीयत को खोल के रखूंगा। नाटक नहीं करते। अब सुनिए सुरेंद्र जी, ऐसा अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ प्रियंका जी खुश हो गई आपकी बातों से, मगर आप ऐसा मत करिए, दूसरों को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए। अर्नब जी, आपको जान के आश्चर्य होगा। ठीक है, आपको सुन लिया मैंने, अब सुन लिया, अब आप आराम से सुनिए मुझे। अर्नब जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये मासूम बच्चे, पहले तो यूपी की सरकार ने जब बात की राजस्थान की सरकार से कितने बच्चे हैं, उन्होंने कहा 8 से 10,000 बच्चे होंगे। तो यूपी की सरकार ने 560, वहां जाके देखा कि 12,000 बच्चे हैं। यूपी की सरकार ने कहा यहाँ तो 12,000 बसें हैं, कैसे करें? आप कृपया करके 70 बसें दे दें। पता है वहां ब्लैकमेल किया गया कि नहीं, बस तो हम तभी देंगे जब आप कमिटमेंट करेंगे कि आप हमें डीजल का पैसा देंगे और बस का पैसा भुगतान करेंगे। पहले लिखित में दीजिए, और देखिए लिखित में दिया गया है। इतनी गिरी हुई चीज, इतनी गिरी हुई हरकत सुरेंद्र चौहान वाला नहीं है। हम शीघ्र पैसा देंगे, आप चिंता मत करिए। ये लिखित में देने के बाद जाके डीजल भरा गया और पेट्रोल और डीजल भरा गया और बस के लिए आपने साइन किया। आप बताइए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? प्रियंका जी, आप ये किस प्रकार की राजनीति कर रही हैं? आपको बुरा लगेगा सुरेंद्र चौहान, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक और बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000, एक मिनट संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000 बसें प्रवासी मजदूरों के लिए लगाई कि नहीं लगाई? बिल्कुल लगाई। और वाड्रा कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में मजदूरों को ट्रक पे ठूस दिया। ऑर्डर पे मजदूर खड़े, यही आपकी मानवता। 27 मजदूर मारे गए, पूछता है भारत। प्रियंका वाड्रा ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ने आज तक मजदूरों की जो मदद की, मैं उसे आज गिनाता हूं, पूछता है भारत में। राहुल गांधी ने मदद के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचाई। 45 लाख राहुल गांधी ने मदद के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचाई। प्रियंका वाड्रा ने मदद के नाम पर बसों का फर्जीवाड़ा किया। सोनिया गांधी ने मदद के नाम पर सिर्फ राजनीति की। लेकिन प्रेम कुमार जी, जब पैसे लेने का टाइम आ गया ना, जब पैसे लेने की बारी आ गई, तो पूरी कांग्रेस मैदान में। पैसे तो कोविड आपको प्रेम कुमार जी बताओ, बेचने में लिया गया, इस बात पर आप चुप हैं। तो सिर्फ पैसों से प्रेम है प्रेम जी, पैसों से प्रेम करती है प्रेम जी, समझ लीजिए। कांग्रेस पैसों से प्रेम है वाड्रा कांग्रेस को। आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर दोस्तों, दूसरी डिबेट की ओर। लॉकडाउन के 62 दिन बाद